हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने माय चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आप डुप्लीकेट्स को एक्सेल में हाईलाइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि अगर एक्सेल में आपको किसी भी डुप्लीकेट को अगर हाईलाइट करना है तो कैसे आप उसको करेंगे। तो दो तीन तरीके से आपको समझाऊंगा इसको मैं। तो यहाँ पर देखिए, ऑलरेडी मैंने एक फंक्शन के थ्रू यहाँ पर ये कंडीशन सेट की है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे भी अगर मैं कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड यहाँ पर टाइप करूँगा तो ऑटोमेटिक वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया तो आप देख रहे हैं कि हाईलाइट हो गया। अब जैसे ये इसलिए नहीं है क्योंकि एक यूनिक रिकॉर्ड यहाँ पर रहेगा, तो यानी कि इसका मतलब कि तीन ही रिकॉर्ड ऐसे हैं जो कि यहाँ पर डुप्लीकेट है। अब जैसे मैं यहाँ पर इसको हटाता हूँ तो ये हट जाएगा, और अगर ऐड करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये हाईलाइट यहाँ पर हो जाएगा। अब ये मैंने कैसे किया, मैंने ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू किया है, लेकिन फंक्शन के साथ। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल फंक्शन के थ्रू आप कैसे डुप्लीकेट रिकॉर्ड को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। दूसरा मैं तरीका बताऊंगा आपको, जो अभी मैंने ये यूज़ किया हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू, बट ये भी फंक्शन यूज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, पहले तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर रूल्स। तो ये हमारा हट गया। तो सबसे मैं आपको पहले बेसिक चीज़ बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ नेम टाइप कर लेता हूँ, लाइक रमेश, सुरेश, मनीष, कमलेश, मनोज, कमलेश, रमेश, नीता, सीता, और फिर यहाँ पे हम मनीष कर लेते हैं। कुछ रिकॉर्ड हमें अब डुप्लीकेट भी करने पड़ेंगे, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सेम नेम में फिर से टाइप करता हूँ, सुरेश एंड मनीष। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर डेटा इस तरह से बना दिया है नेम का। तो पहले तो इसको समझेंगे हम विद फंक्शन के साथ। तो इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पर नेम का डेटा यहाँ पर आ गया। तो पहले इसको हम फंक्शन के थ्रू समझेंगे कि कैसे इसको हम यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना है इक्वल टू काउंट इफ़। तो काउंट इफ़ के बाद आपको यहाँ रेंज सेलेक्ट करनी है। तो रेंज आपको ये सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा। अभी पूछ रहा है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया मीन्स क्या है कि हमें इस नेम से, यानी कि यहीं से हमारा जो रेफरेंस चालू हो जाएगा। तो इसलिए हम जो है पहला रेफरेंस इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं। अब उसके बाद आपका सेकंड स्टेप क्या है, पहले तो आपने फंक्शन यहाँ ट्राई कर लिया। उसके बाद अगर आपके लैपटॉप पर अगर F4 वाला की अगर काम कर सकते तो उससे तो डायरेक्ट फ्रीज हो जाएगा। अगर नहीं है तो इसको आप जो है शिफ्ट के साथ ये डॉलर वाला साइन आपको लगा लेना है इस तरह से। तो जब ये लग जाए तो आपको यहाँ इंटर प्रेस कर देना है, और इसको हम ड्रैग कर लेते हैं जहाँ तक भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं। तो ये हमारा फंक्शन यहाँ पर लग चुका है। अब यहाँ पर डुप्लीकेसी कौन कौन रिकॉर्ड हैं देखिए। जहाँ 3 है इसका मतलब वो सेम रिकॉर्ड 3 बार है, और जहाँ 2 आपको काउंट दिख रहा है इसका मतलब है कि सेम रिकॉर्ड 2 बार है, और जहाँ पर 1 है यानी कि वो यूनिक, जो 1 है वो यूनिक रिकॉर्ड है। बाकी जो 2, 3, 2 ये दिख रहे हैं आपको सारे डुप्लीकेट हैं। तो इसको आप कैसे हाईलाइट करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए लाइक जी, और इसको आप जो है यहाँ पर फ़िल्टर कर सकते हैं। तो मैं ये कॉलम दोनों हटा देता हूँ, डिलीट। तो यहाँ पर अब हम फ़िल्टर कर लेंगे यहाँ पर। तो फ़िल्टर के लिए हम यहाँ पर फ़िल्टर हमने यूज किया। तो यहाँ पर जो 1 है, जैसे मैंने आपको बताया, वो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये यूनिक रिकॉर्ड है। मनोज, नीता एंड सीता ये यूनिक रिकॉर्ड है। अब जो 2 वाले होंगे इसका मतलब है वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। तो ये देखिए, कमलेश के यानी कि एक रिकॉर्ड को उसने हटाया तो 2 रिकॉर्ड यानी कि यहाँ पर डुप्लीकेट हैं। इसी तरह अगर हम 3 रिकॉर्ड की तरफ चलते हैं तो ये देखिए, ये 3 3 वाले हैं, यानी कि इसमें देखो मनीष की एंट्री 3 बार है,
और सुरेश की एंट्री भी आप यहाँ पर 3 बार देख रहे हैं। यानी कि जो 1+1 से जो अधिक आपको काउंट दिख रहा है 2 और 3, इसका मतलब है ये रिकॉर्ड क्या है, डुप्लीकेट्स हैं। तो इसको आप इस तरह से यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। होम में आके आप यहाँ पर इसको इस तरह से कलर कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर डेटा में आके फिर से इस फिल्टर को रिमूव कर लेंगे। तो ये जो हाईलाइट हो रखे हैं फ्रेंड्स, ये इसका मतलब है ये रिकॉर्ड जो है डुप्लीकेट है। और जो सिंगल आपको रिकॉर्ड दिख रहे हैं, इसका मतलब है ये यूनिक रिकॉर्ड है, तो इसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं है। तो ये पहला तो मैंने आपको तरीका बताया कि फंक्शन के थ्रू आप इसको कैसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि एक्सेल में जो नॉर्मली हम सभी लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या है, हम फंक्शन ट्राई नहीं करते। हम क्या करते हैं, तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ तरीका। फॉर एग्जांपल आपके पास ये डेटा है, इसमें से आपको डुप्लीकेट हाईलाइट करना है। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, होम में आना है। जब होम में आप आएंगे तो यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आपको क्लिक करना है। तो हाईलाइट सेल्स रूल पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए आखिरी वाला ऑप्शन आपको दिखेगा डुप्लीकेट्स वैल्यूज़, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए जैसे हमने जो फंक्शनिंग के थ्रू किया वो सेम यहाँ पर आप देख रहे हैं। जो यूनिक रिकॉर्ड है वो जैसे मनोज, नीता एंड सीता, वो यहाँ देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। अब यूनिक रिकॉर्ड आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो देखिए यूनिक में ये ऑलरेडी यहाँ पर हाईलाइट हो रखा है। तो ये तरीका। अब यहाँ पर कलर बहुत सारे हैं, जो भी आपको यहाँ पर रेड में करना है, इसको डार्क येलो में करना है, तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर कलर हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है जो हम शुरू से एक्सेल में यूज़ करते हुए आ रहे हैं और अभी भी हम काफ़ी लोग यूज़ करते हैं इसको। तो ये भी एक तरीका है जिसको आप यहाँ पर डुप्लीकेट को हाईलाइट कर सकते हैं विदाउट एनी फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो एक फंक्शन तो फ्रेंड्स ये था तरीका जो मैंने आपको बताया, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं फिर से। तो 2 तरीके तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब हम दूसरा तरीका सीखते हैं। यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग मैं क्या करेंगे, हम यहाँ फंक्शन के थ्रू यहाँ पर इसको ट्राई करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर आना पड़ेगा न्यू रूल में। तो न्यू रूल में जब आप आएंगे तो पॉपअप इस तरह से खुल जाएगा। तो इसमें आपको जो आखिरी वाला ऑप्शन दिखेगा, यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, तो इसको आपको क्लिक करना है। तो ये आपका क्या है, फंक्शन के लिए ये वाला बॉक्स है जहाँ पर आप यहाँ पर फंक्शन ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही सेम काउंट इफ वाला फंक्शन थ्रू यूज करेंगे जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था। तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर चाहें तो आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं या आप इस तरह से यहाँ पर इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक, कॉमा। फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहले में हमने सेम आपको क्राइटेरिया भी पहले वाला सेलेक्ट यहाँ पर कर लेना है। तो इसमें आपको ये भी याद रखना है कि जो ये डॉलर साइन है वो इस यहाँ पर यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो मैंने आपको पहले स्टेप में बताया था वहाँ तो आपको डॉलर साइन रखना ही है, यानी कि आपको फ्रीज करके रखना है। बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आपको ये जो फ्रीज आपको यहाँ दिख रहा है डेटा, इसको आपको यहाँ पर हटाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है, क्योंकि हमें एक के बाद अगर कोई रिकॉर्ड दिखे तो वहाँ पर हमें डुप्लीकेसी चाहिए। तो उस केस में हम यहाँ ग्रेटर देन यूज करेंगे, देन हम यहाँ 1 टाइप करेंगे, फिर हम यहाँ पर दोबारा क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से हमें अब ये डॉलर का साइन यहाँ से रिमूव करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको इसको रिमूव ऐसा करना है कि ताकि ये रिमूव हो गया। अब इसी तरह से जिस तरह से मैं रिमूव कर रहा हूँ तो सेम आपको इस तरह से यहाँ रिमूव करना है। अगर आप डॉलर का साइन यूज करेंगे तो ये फंक्शन यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो इस तरह से आपको 1 बाय 1 जो डॉलर का साइन है वो यहाँ से रिमूव करना है। तो ये मैंने देखिए अभी यहाँ पर डॉलर का साइन रिमूव कर दिया है। तो अभी देखिए फंक्शन वही है, इज इक्वल टू काउंट इफ़ D4 हमारा ये है फर्स्ट, और ये इसकी जो यहाँ पर एंड वाला डेटा वो है D16। फिर हमारा जो यहाँ पर क्राइटेरिया हमने सेट किया है वो है यहाँ पर D4 ग्रेटर देन 1, यानी कि अगर एक से अगर ज़्यादा कोई रिकॉर्ड आता है तो उस केस में वहाँ पर डुप्लीकेट हमें शो हो जाए, लेकिन कलर के साथ। तो उसके लिए हम यहाँ पर ट्राई करेंगे, फॉर्मेट में हम आएंगे। तो जब फॉर्मेट में आप आएंगे तो ऑटोमेटिक आप देखिए फिल वाले ऑप्शन में आ जाएंगे जहाँ पर बहुत सारे कलर हैं। तो जो भी आपको सही लगता है वो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। तो अभी मीनवाइल में यहाँ पर येलो वाला हम ले लेते हैं, ओके।
देन ओके। तो ये देखिए सारे ये हाईलाइट हो गए, यानी कि जो डुप्लीकेसी है वो सारी आपको यहाँ पर हाईलाइट हो गई है। जैसे मनीष है, तो मनीष का अगर आप यहाँ पर देखें तो मनीष की टोटल यहाँ पर रिकॉर्ड है, एक तो जो हाईलाइट हो रखा है और एक है यूनिक रिकॉर्ड। तो यहाँ पर खाली बस वही रिकॉर्ड हाईलाइट हो गए हैं जो डुप्लीकेट है। इसी तरह रमेश के आप देख रहे हैं एंट्री, उसकी यहाँ पर देखिए कितनी एंट्री है, फर्स्ट सेकंड, तो 2 एंट्री हैं, तो एक रिकॉर्ड यूनिक हो गया। बाकी जो जितने भी आप देख रहे हैं येलो कलर में, ये जो है सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड हैं। बाकी मनोज, कमलेश, रमेश, नीता, सीता, सुरेश एंड मनीष, ये सारे क्या है, यूनिक रिकॉर्ड हैं। तो अभी तक मैंने फ्रेंड्स आपको सबसे पहले मैंने बताया आपको फंक्शन के थ्रू बताया काउंट इफ, जो कि अभी मैंने करंट में यूज किया था। तो पहले वाले काउंट इफ में क्या किया था हमने कि हमने इस पूरा इसको रेफरेंस, एक बार फिर से हम इसको ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे आपको टाइप करना है काउंट इफ़। काउंट इफ़ करने के बाद आपको यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर पहला आपको रेफरेंस देना है। तो रेफरेंस करने के बाद फिर आपको यहाँ पर F2 करना है। F2 के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि शिफ्ट के साथ आपको इधर इसको फ्रीज कर लेना। अगर आपके लैपटॉप में F4 वाला की अगर काम करता है तो आप इसको भी यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। फिर आपको इस तरह से ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आपको, तो यानी कि जो 1 वाले जितने भी दिख रहे हैं वो सारे यूनिक रिकॉर्ड हैं, और जो 2, 3 दिख रहे हैं दैट मीन्स ये सारे क्या है, रिकॉर्ड क्या हैं, डुप्लीकेट्स हैं। तो इसको फिर फ़िल्टर करके आप यहाँ पर 2 और 3 वाले जितने भी नंबर हैं उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं विथ कलर के साथ। एक मैंने तरीका ये बताया था आपको। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि सिंपल आपको, जिसको आपको डुप्लीकेट फाइंड करना है, तो आप कंडीशन फॉर्मेटिंग में आएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल के अंदर आएंगे, डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूनिक रिकॉर्ड ही आपको जो है उस पर ये कलर नहीं करेगा। बाकी जितनी डुप्लीकेसी है सबको ये विथ कलर के साथ यहाँ पर कर देगा। तो यहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपको लगता है वो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। और आखिरी वाला जो मैंने आपको बताया, न्यू रूल के अंदर आपको आना है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो लास्ट वाले में यहाँ पर आपको इसी तरह से इज इक्वल टू काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ से आपको ये रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। देन क्राइटेरिया हम पहले वाला ये वाला रख लेते हैं, फिर इसको हम ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 क्यों, क्योंकि एक के अगर अधिक रिकॉर्ड हो तो ऑटोमेटिक वो यहाँ से हट जाए। अब इसको हमें रिमूव करना है साइन को, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसका आप जो है कर्सर को यहाँ रखेंगे इस तरह से, 1 बाय 1 इसको आप रिमूव कर लेंगे जितने भी डॉलर हैं इसमें। तो उसको यानी कि जो फ्रीज है उसको हमें यहाँ पर अनफ्रीज करना है। तो ये आपको याद रखना है कि पहले वाला अगर आप वैसे ट्राई करेंगे तो उसमें आपको फ्रीज को नहीं हटाना है, और इस तरह अगर कंडीशन फॉर्मेट के थ्रू करना है तो यहाँ पर आपको ये चीज़ यहाँ पर रखनी पड़ेगी। फिर कलर आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड ओके। तो ये कंडीशन हमारे यहाँ पर सेट हो गई। तो मैंने आपको फ्रेंड्स 3 एग्जांपल बताए हैं। पहला मैंने आपको काउंट इफ के थ्रू बताया, फंक्शनिंग के थ्रू। दूसरा मैंने बताया आपको सिंपल तरीका जो कि हम एक्सेल में यूज करते ही हैं, और तीसरा मैंने आपको बताया कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू। और एक और ऑप्शन और है, अगर आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पर आते हैं हाईलाइट सेल्स रूल में, तो यहाँ ग्रेटर देन का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर जैसे आप 0 करेंगे तो 0 में तो सारे दिख जाएंगे। अगर 1 से आपको दिखना है तो अब यहाँ पर इसका मतलब है कि सारे रिकॉर्ड जो हैं 1 से ऊपर हैं। तो उसको आप ट्राई नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये ज़्यादा काम करता नहीं है। तो वैल्यू पे हम इसको ट्राई कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल 50, 50, 50, 40, 40, 30, 50। तो यहाँ पर हम ट्राई कर लेते हैं, वैल्यू पे देख लेते हैं इसको। तो ग्रेटर देन की जैसे मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पर जैसे मैं हाँ दे, तो यहाँ पर देखिए तो ये 1 पर काम नहीं कर रहा है, इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर इस तरह से ये आपको दिखाएगा, लेकिन ये इसमें एप्लीकेबल नहीं करेगा। तो आपको मैंने जो पहले वाले 3 तरीके बताए थे वो आप ट्राई कर सकते हैं, बट इसमें आप जो है इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने जो आपको 3 ऑप्शन बताए हैं फ्रेंड्स, जो पहला वाला आपको बताया फंक्शनिंग के थ्रू, दूसरा मैंने बताया आपको नॉर्मल जो तरीका होता है कंडीशन फॉर्मेटिंग में, इधर आप आएंगे तो ये वाला ऑप्शन आप यूज करेंगे तो ये हो जाएगा। और आखिरी वाला मैंने बताया था आपको मोर रूल के थ्रू, जो कि आप ये इस फंक्शन के थ्रू यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैंने कोशिश की आपको बड़ा आसान और सिंपल तरीके से, कि अगर आपके डेटा में डेटा बल्क है उसमें से आपको डुप्लीकेट फाइंड आउट करना है और उसको हाईलाइट भी करना है, तो कैसे आप कर सकते हैं विद फंक्शन के साथ, विदाउट फंक्शन के साथ। और कंडीशन जो फॉर्मेटिंग की है उसके अंदर भी आप फंक्शन यूज़ करके इसको हाईलाइट
कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलूँगा आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।